जय हिंद साथियों। इस खंड में मैं आपके साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा लेकर के उपस्थित हूँ। पाठ्यक्रम जो है सेकंड ग्रेड साइंस का, टीचिंग मेथड्स का, उसमें हम लोग एक समझ बनाएंगे, क्योंकि बच्चों का भी बड़ा इस बात का मन होता है। मैं स्वयं इस बात को हमेशा प्रमुखता से इस बात को बोलता हूँ कि जो पाठ्यक्रम हमको पढ़ना है, टोटल सिलेबस, वो हमारे अच्छे से संज्ञान में हो कि कौन कौन से बिंदु ऐसे जो हमें पूरे कोर्स में, पूरी टीचिंग में हमको कवर करने हैं। तो जब भी हम कभी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, ये अनिवार्य तत्व होता है, प्रथम तत्व होता है कि आप उस परीक्षा में आने वाले संपूर्ण पाठ्यक्रम से आप एक बार अवगत अच्छे से हो लें। तो मैं चाहूंगा कि जो टीचिंग मेथड्स का सिलेबस जो मैंने बच्चों को दे रखा है, पूरा कोर्स जो दे रखा है, वहां पे सबसे पहले ये वीडियो शो हो सकता है कि चूंकि ऐसा हुआ भी है कि पाठ्यक्रम बदलना था और पूर्व के पाठ्यक्रम पे हम लोग चर्चा नहीं कर पाए थे, लेकिन पाठ्यक्रम जब से बदला है और बच्चों ने बहुत ज्यादा डिमांड भी की, तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो नए बच्चे जिस समय कोर्स ये खरीद रहे होंगे, उस समय ये वीडियो आपको सबसे पहला वीडियो दिखेगा जहां पाठ्यक्रम पे हमने चर्चा की है। और जो बच्चे अभी ऑलरेडी कोर्स लेकर के पढ़ रहे हैं, उनको ये अगेन उनके कोर्सेज सबसे टॉप पे शो होगा। तो आप इस पूरी चर्चा को एक बार अच्छे से देख लें, जिससे आपको ये पता रहे कि संपूर्ण जो कोर्स में हमने वीडियोस दे रखे हैं वो आपके एज पर सिलेबस है। क्योंकि सिलेबस जब हमारे संज्ञान में होता है, तो हम निश्चित तौर पर इस बात का निर्णय ले पाते हैं कि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं वो क्या हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप है, क्या वो हमको पूरे अंक दिलाने में सक्षम है, और अगर कोई कमी है तो कहाँ पर कमी है। मैं यहाँ इस बात का उल्लेख अवश्य करना चाहूंगा कि मैंने पूरे कोर्स में मैंने जो आपके सिलेबस में जो वर्णित है वो तो डाल ही डाला है। उसके अलावा जो निहित है, जो सीधे सीधे लिखा नहीं है लेकिन जो निहित है, मैंने ऐसे भी कई सारे वीडियोस उठा करके डाले हैं। आप देखेंगे कि कुछ वीडियोस ऐसी जो गणित में, गणित के नाम से, लेकिन वो विज्ञान में उपयोगी है, जो विज्ञान में वो गणित में उपयोगी है, वो मैंने एक दूसरे के साथ कई कनेक्ट किए हैं, क्योंकि वो सपोर्टिव है आपके पाठ्यक्रम के लिए। जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसकी पूर्व भूमिका क्या है, उसका आधार क्या है, वो जब कहीं आपके संज्ञान में होता है, तो फिर आप बहुत ज्यादा अच्छे से एक समग्र आपकी समझ बन पाती है। और मैं हमेशा एक समग्र समझ का प्रबल समर्थक हमेशा रहा हूं। तो इस वीडियो को आप देखिए, ये पूरी टीचिंग मेथड जो है उसके सिलेबस पे मैं एक चाहूंगा कि आपके साथ एक चर्चा ऐसी हो जाए जिससे सिलेबस पे आपकी समझ बने। फिर उसके बाद जब आप सिलेबस पढ़ रहे होंगे, जब आप कोर्स खरीद करके जब भी आप इसे देख रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर वहां आप अच्छे से इस सारे बिंदुओं को कनेक्ट कर पाएंगे टॉपिक के हर। और जहां जहां मुझे लगा है, जहां जहां बच्चों ने मुझे सजेशन दिया है, वो नए नए जो कुछ टॉपिक हैं जो लिखित में नहीं है, लेकिन पूर्व के वर्षों में आई हुई प्रश्नों के आधार पे बच्चों ने ये सुझाव दिया है कि सर इस पर भी टॉपिक बनाओ, वीडियो बनाओ। मैं निश्चित तौर पर वीडियो शामिल करने का प्रयास कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। और मुझे और जो आपके सुझाव के अतिरिक्त मुझे जो समझ में आएगा, उनको भी मैं शामिल करने का प्रयास करूंगा। तो वहां हम चाहेंगे कि कोर्स आपका इतना परफेक्ट बने, और न केवल परफेक्ट बने बल्कि आपको देखेंगे मैंने बहुत ज्यादा अभ्यास प्रश्नों का भी समावेश करने का प्रयास किया है, और अभ्यास प्रश्न आगे जुड़ने वाले हैं। और जब तक आपका ये एग्जाम होगा तब तक कुछ ना कुछ अभ्यास प्रश्न नए नए ढूंढ करके मैं आपके कोर्स में ऐड करता रहूंगा, बना बना करके अभ्यास प्रश्न, जिससे आपकी संपूर्ण समग्र समझ आपकी बने। तो आप जिस समय एग्जाम देने के लिए जाओ, तो 300 अंक का जो सेकंड ग्रेड का पेपर है, सेकंड वाला, वहां 260 का आपका साइंस का कंटेंट है, 40 के मेथड्स हैं। 40 के मेथड्स आपको ये फील दे कि वो आपकी मुट्ठी में है। मैंने गत वर्षों के सारे प्रश्नों को रीट में, सेकंड ग्रेड में, अन्य परीक्षाओं में, अन्य स्टेट की टेट में, सी टेट में, जहां भी कोई प्रश्न कनेक्ट हुए मैंने लेने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पर मैं आगे भी लेने का प्रयास करता ही हूँ। तो चलिए विद्यार्थियों, मैं एक बार प्रारंभ करते हैं, एक बार सिलेबस से हम लोग गो थ्रू जाए, फिर कुछ बातें हम लोग करते हैं। तो सिलेबस आप देख रहे हैं साइंस का, टीचिंग मेथड का मैं आपको बता रहा हूँ, सेकंड ग्रेड साइंस का ये सिलेबस है। तो पहला बिंदु है, एक बार इसको मैं स्लाइड को थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ। ठीक है। तो पहला बिंदु है हमारा डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। किसी भी विषय की शिक्षण विधियों का सबसे पहला बिंदु होता है कि उस विषय का अर्थ समझा जाए, परिभाषाएं देखी जाए, अवधारणा समझी जाए कि वो विषय क्या है। तो विज्ञान क्या है, विज्ञान से जुड़ी परिभाषाएं क्या है। आप देखेंगे मैंने अच्छी परिभाषाएं ली हैं जो मनोवैज्ञानिकों की परीक्षा में कई बार आती हैं। उन परिभाषाओं के साथ हमने बात की है, विज्ञान के अर्थ अवधारणा से बात की है, साइंटिया से बना, ये सारी चीजें आप देखेंगे। फर्स्ट वीडियो हमारा इसी को लेकर के होता है। नेचर ऑफ साइंस, हर विषय की अपनी एक प्रकृति होती है जो उस विषय को विशिष्ट बनाती है। तो मैंने कोशिश की है कि वो उस विषय की प्रकृति जो है वो आपको
एक अलग से पृथक से वीडियो में रहे। तो मैंने विज्ञान की जो प्रकृति है अलग से एक वीडियो के तौर पर डाली हुई है, नेचर ऑफ साइंस, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनशिप विद अदर स्कूल सब्जेक्ट। एक विषय का दूसरे विद्यालय विषयों से क्या संबंध होता है, ये कोरिलेशनशिप जो होती है, हिंदी में हम इसे समवाय का सिद्धांत बोलते हैं, जहां एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट में कहीं निहित होता है। तो विज्ञान दूसरे सब्जेक्टों में कहाँ कहाँ पर है, ये सहसंबंध को हमने देखा है। तो दूसरे स्कूली विषयों से विज्ञान के संबंध को आप देखेंगे, इसका वीडियो है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस टीचिंग, विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। ये लक्ष्य और उद्देश्य आपके पूरे बीएड के टाइम में आपको पता है, और बहुत विस्तार से आपको पढ़ने का अवसर मिलता था, विस्तार से हमारे गुरुजन चर्चाएं करते थे। तो एम्स ऑब्जेक्टिव, और मैंने ब्लूम की अभी टैक्सोनॉमी आगे आएगी, ब्लूम की टैक्सोनॉमी के सापेक्ष मैंने बहुत विस्तार से चर्चाएं की है। शिक्षण उद्देश्यों पे आप देखेंगे तो एक विस्तृत समझ, समग्र समझ निश्चित तौर पे आपको वहां मिलेगी, और वो आपको पसंद आएगी। मैंने समझाने का प्रयास किया, और मुझे बीच में जहां इम्प्रूवाइजेशन का अवसर मिलेगा, निश्चित तौर पर मैं इम्प्रूवाइजेशन के लिए कुछ और वीडियोज में इसमें डालूंगा। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टीचिंग मेथड, साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक लिटरेसी साक्षरता, और वैज्ञानिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसके तीनों की अलग अलग वीडियो, टॉपिक ये बड़े ज्यादा नहीं है, लेकिन इनके वीडियो मैंने अलग से आपको डाले हैं, सिलेबस में आपको मिलेंगे, आप देखेंगे वीडियोस, आपको वहां देखेंगे। तो निश्चित तौर पर ये तो ऐसे ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है ये वाले, ये 3 टॉपिक जो है, साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक लिटरेसी, लेकिन महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न एक आध उठाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण खंड होता है आपका, जहां शुरुआत होती है वहां अर्थ से आते ही है, दूसरे विद्यालय विषयों से संबंध, ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि अनिवार्यता आई, लेकिन कभी प्रश्न इसमें से उठाता है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टीचिंग, इसका आपको वीडियो मिलेगा, विज्ञान शिक्षण के क्या लक्ष्य उद्देश्य है। लेकिन यहां से आप देखें, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपिंग साइंस करिकुलम ऑफ एट सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण की क्या सिद्धांत हैं विज्ञान पाठ्यक्रम के, ये आप देखेंगे, ये वीडियो है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस करिकुलम, पाठ्यक्रम जो विज्ञान पाठ्यचर्या है, विज्ञान की पाठ्यचर्या का जो चयन और संगठन है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ये आप देखेंगे, इसका वीडियो है। सिलेबस का वीडियो का टाइटल अलग होगा, सारे बिंदु हमारे अध्ययन के समावेशित बिंदु हैं, सारे के सारे मैंने उसको शामिल किए हैं। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विद रेफरेंस टू साइंस, आप देखिए ये यहाँ पर एक छोटा सा परिवर्तन हुआ है। ये नवीन सिलेबस में मैं बात कर रहा हूँ, पुराना सिलेबस जो अभी पिछले वाली परीक्षा तक का था, वहां पे ये एनसीएफ 2005 तो था ही, साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 ये भी था, और उसके बाद 2005, लेकिन वो अभी नए सिलेबस में जो ये 2022 का सिलेबस है, इसमें से हटा दिए हैं। इसके उपरांत भी मैंने वो वीडियो पुराने सिलेबस के हिसाब से वो पढ़े रहने दिए हैं, इसलिए कि वो आपकी पूर्व भूमिका के तौर पे काम करेंगे, कहीं आपको बेस प्रदान करेंगे। तो उस वीडियो को देखने में कोई हर्ज नहीं है, वहां से जुड़ा सवाल भले ना आए, लेकिन एनसीएफ 2005 किस परिप्रेक्ष्य में आगे विकसित हुआ, इसकी भूमिका के लिए वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप उनको देख सकते हैं। मैंने हमेशा इस बात को दृढ़ता से बोला है कि आप स्टडी को उससे आगे पीछे दाएं बाएं जो कुछ है उन बिंदुओं के सापेक्ष आप करें, आपकी एक परफेक्ट तैयारी बनती है, आपकी एक ऐसी तैयारी बनती है जहां से सवाल फिर कैसा भी आए फिर आपको टेंशन नहीं होता। लेकिन कई थोड़ा बहुत संदर्भ जुड़ के सवाल आ जाता है और आप अपनी स्टडी को लिमिटेड करते हैं, फिर आपको वहां कठिनाई होती है। तो वो वीडियोस मैंने डाल रखी है, आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन, पूर्व के सिलेबस में तो डायरेक्ट लिखे थे या लिखे नहीं है, लेकिन हमारे समझने के बिंदु अवश्य है। और यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान, अब आप देखिए यहाँ भी सिलेबस को मैंने कहा, सिलेबस का गठन पता नहीं किस तरीके से कुछ विद्वान साथी करते हैं। कुछ चीज, अब हम जब इकाई योजना और पाठ्य योजना पढ़ते हैं तो हमको निश्चित तौर पर वार्षिक योजना का भी समझना होता है, योजना क्या होती है यही समझना होता है, योजना का महत्व क्या होता है। तो बेहतर तो होता कि सिलेबस में होता योजना, योजना का अर्थ, फिर योजनाओं के प्रकार, तो डायरेक्ट दे दिया, लेकिन मैंने अपनी समझ से अपनी तरफ से मैंने वो सारे बिंदु शामिल किए हैं। तो योजनाओं को लेकर के 3-4 वीडियोस हैं, अलग अलग पृथक पृथक, आप देखेंगे सारे गुण दोष के साथ मैंने बात की है। और टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ये बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक होता है, काफी महत्वपूर्ण होता है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी के बिना कोई भी शिक्षण विधियां अधूरी मानी जाती हैं। ये बीएड की भी पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग होती है, आपको पता है। और आप देखेंगे इस पर मेरे कई सारे वीडियोस हैं, अलग अलग विभाग के अलग अलग पक्षों को लेकर के, वो आपकी बेहतर से बेहतर समझ बनाने का काम आपका करेंगे। अगला है मेथड्स एंड अप्रोचेस, जो विज्ञान के मेथड्स हैं और जो उपागम है, अप्रोचेस है। तो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि जो है, प्रयोगशाला विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान विधि, प्रोजेक्ट मेथड प्रायोजना विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड ह्यूरिस्टिक विधि, इंडक्टिव आगमन डिडक्टिव निगमन, इंक्वायरी अप्रोच परीक्षा प्रतिमान,
कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, निर्मितवादी अप्रोच। तो आप देखिए इसमें आपके कितने दे रखे, 1 2 3 4 5 6 7 7 विधियां दे रखी है मैंने, कम से कम 9-10 विधियां, 10 विधियां शायद मैंने डाल रखी हैं। आप देखिए मैंने कहा था कि कुछ विधियां जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, एक दूसरे के सपोर्ट में होती हैं। वो सारी की सारी विधियां मैंने आपको कनेक्ट कर रखी है। वो विधियां आप पढ़ें, वो आपकी एक समग्र समझ बनाएंगे। आप ज्ञान जो होता है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होता ही है। और गणित और विज्ञान जैसे विषयों में तो इतना सहसंबंध होता है, ये एक स्पाइरल नेचर इतना ज्यादा होता है। मैंने गणित की शिक्षण विधियों में इस बात को बोला भी था कि स्पाइरल नेचर ऑफ मैथमेटिक्स जो होता है, एंड वो साइंस को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, साइंस का भी स्पाइरल नेचर होता है। तो हर टॉपिक को आप ये ना समझे कि वो पृथक और स्वतंत्र है, उसका किसी दूसरे टॉपिक से कोई कनेक्शन नहीं, उसकी पूर्व भूमिका के तौर पे आप देखिए। तो कई सारे जो विधियां हैं वो मैंने एडिशनल आपकी डाल रखी हैं, वो आपको मिलेंगी। मल्टी सेंसरी टीचिंग एड्स, बहुसंवेदी शिक्षण सहायक सामग्री, इसकी शायद 2 वीडियो हैं, मैंने अलग अलग दोनों वीडियो बनाए हैं, आप गौर से देखेंगे बहुत अच्छे से। तो ये आपके बहुसंवेदी शिक्षण सामग्री है, जिससे हम शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री में बोलते हैं। इसका वीडियो आपको मिलेगा। सिलेबस को मैंने पूरा कवर किया है, एडिशनल डाले हैं, और कुछ वीडियोस जो बच्चों ने मुझे बोले हैं कि सर और शामिल करो, कुछ वीडियोस जो गत वर्ष के प्रश्न के आधार पर लिखे नहीं है लेकिन निहित है, मैं प्रयास कर रहा हूं। वो वीडियो आपके उसमें कुछ आने वाले हैं, साथ साथ डाले जाएंगे, कुछ आ जाएंगे, लेकिन परीक्षा से बहुत पहले तक मैं आपको आपके सिलेबस से बहुत कुछ ज्यादा दे चुका हूँ। निश्चित तौर पर इस बात का विश्वास आप मुझ पर रख सकते हैं, क्योंकि मुझे जब बच्चे इस बात को कहीं बोलते हैं, मैंने गणित वाले वीडियो में भी बोला है कि जहां बच्चे बोलते हैं कि सर मेथड्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, तो मुझे ये नहीं लगता है कि वो तारीफें सुन के मुझे कहीं प्रसन्न होने का अधिकार होता है। कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है कि वो मेरे अंदर जिम्मेदारी लानी चाहिए। बच्चे अगर सोचते हैं कि मैं काम ठीक कर रहा हूं, तो मुझे अपने काम को और ज्यादा बेहतर करने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। प्रशंसाएं अहंकार लाती हैं, प्रशंसाएं जिम्मेदारी लाती हैं, मैं जिम्मेदारी के तौर पर ज्यादा देखता हूं हमेशा। तो निश्चित तौर पर अगर आपको लगता है कि मैंने काम ठीक किया है, उसको और बेटर कैसे बनाए, और किसी वीडियो को मैं खुद समीक्षा करूंगा, किसी वीडियो को देखने के बाद मुझे लगेगा कि इस वीडियो को इससे ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता था, मैं उस वीडियो को तुरंत रिप्लेस कर दूंगा। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आपके 40 अंक आपके साथ मजबूती से रहे, इस बात का मेरा प्रयास पूरा रहता है। और ये आप देखें, साइंस लेबोरेटरी एंड इट्स इंपोर्टेंस, विज्ञान की प्रयोगशाला, इसका महत्व, को करिकुलर एक्टिविटीज, विज्ञान में सहशैक्षिक गतिविधियां अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, जो विज्ञान के सम प्रत्ययों को बच्चों को अनौपचारिक माध्यमों से सिखाने का काम करती हैं। तो सारी एक्टिविटीज हैं, चाहे वो साइंस क्लब हो, साइंस क्विज हो, साइंस फेयर हो, फील्ड ट्रिप हो, ये है, छोटी छोटी है, बड़ी है, मैंने और एडिशन ली है। वो सारी की सारी पुराने आप रीड के सिलेबस में देखेंगे, नवाचार नाम से एक बिंदु था, मैंने ऐसे कई सारे टॉपिक लिए जो इसमें नहीं है, लेकिन वो सवाल में आए हैं, वो सवाल आएंगे, ऐसा होता है। क्योंकि आप ये भी चैलेंज नहीं कर सकते कि ये सिलेबस में निहित नहीं था, क्योंकि किसी भी चीज से के साथ कनेक्ट कर दिया कि इसमें निहित है, आप उसको क्रॉस भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि स्पष्ट कोई विभाजन नहीं होता है। मनोविज्ञान मेथड्स एक ऐसे विषय होते हैं जहाँ पे स्पष्ट विभाजन नहीं है, किसी भी चीज को किसी भी चीज से कहीं ना कहीं आंशिक तौर पर कनेक्ट किया जा सकता है। इसलिए मेरा एक सजेशन ये है, एक टीचर होने के नाते, विस्तृत अध्ययन कीजिए, ज्यादा अध्ययन कीजिए, क्योंकि आपके पास समय है। हाँ, समय नहीं होता तो हम शायद इस बात को सोच सकते थे। और ये फिर आपका मूल्यांकन, ये बहुत बड़ा खंड होता है मूल्यांकन के। आप देखेंगे मेरे शायद 10-12 से ज्यादा वीडियो है, विस्तार से मैंने चर्चा की है, बिल्कुल आकलन मापन मूल्यांकन के अर्थ से लेकर के उनकी विशेषताएं, उनके महत्व, उनके प्रकार, सीसीई, सीसी के अलग अलग पार्ट, 2-3 पार्ट हैं सीसीई के, वो सारी चीजें, निदानात्मक, उपचारात्मक, सब कुछ शामिल है। कॉन्सेप्ट, टाइप, पर्पस, टाइप्स ऑफ टेस्ट आइटम, प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट, यानी कि प्रश्न पत्र का जो ब्लूप्रिंट होता है वो। तो ये आपका सिलेबस, एक से एक बात मैं जरूर यहाँ बोल दूं कि पिछला जो सिलेबस था उसकी तुलना में ये सिलेबस थोड़ा सा संगठित ज्यादा है। नया सिलेबस ये जो 2022 की सेकंड ग्रेड लिया है, ये ज्यादा संगठित है, और उसकी तुलना में थोड़ा संक्षिप्त भी, अनावश्यक चीजों को हटा दिया है। लेकिन कुछ चीजें जो उल्लेखित करनी थी वो उल्लेखित नहीं हो पाई हैं, इसके बावजूद भी हमने उनको निहित मान करके उनका अध्ययन किया है। आपने मुझे जो जो सजेशन डाले हैं, उन सजेशंस के साथ मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि बच्चों ने मुझे इस बात के लिए बहुत ज्यादा कहा, और मैंने स्वयं भी इस बात का समर्थन किया। मैंने कहा कि हमको कोई भी कोर्स प्रारंभ करने से पहले सिलेबस पे चर्चा करनी चाहिए। जब भी नए बच्चे इसको देख रहे होंगे तो पहले पहले आप सिलेबस के ही वीडियो से होकर के गुजरे, और जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें,
तो फिर आप जो वीडियोस देख रहे हैं, जो आपने पढ़ा है, जो आप पढ़ने वाले हैं, उस सब को लेकर के आपके दिमाग में एक पूरा एक विजुअलाइजेशन होगा कि आपको क्या करना है, क्या आप कर चुके हैं, क्या बाकी है, वो सब कुछ चीजें। तो सिलेबस की इस चर्चा को बहुत अच्छे से एक बार देखिएगा, और जहां जहां आपकी समस्याएं रहेंगी, मैंने अभ्यास प्रश्नों का समावेश किया है, मैंने अलग से टेस्ट डाले। और विज्ञान वाले बच्चों को तो मैं बता दूं कि विज्ञान के लिए बहुत अच्छे प्रश्नों का सेट्स में आपके मैं ऐड करता जा रहा हूं, करने वाला हूं। अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि आपके कई सारे प्रश्नों की कुछ और मॉडल पेपर्स इसमें शामिल हो रहे हैं। मैं स्वयं प्रश्न बनाने का काम कर रहा हूं, प्रश्नों को बहुत अच्छे से संगठित करने का काम कर रहा हूं। संगठित हो जाएंगे बहुत अच्छे प्रश्न, क्योंकि ऐसे फालतू के सवालों को मैं एक बार कराऊं तो अनेकों मॉडल पेपर बनाए जा सकते। लेकिन हर मॉडल पेपर को टेस्ट फॉर्म में दीजिए, वो टेस्ट फॉर्म में आप अटेंड करेंगे, उसके बाद अपने रिजल्ट को परखिए, वीडियो सॉल्यूशन से उसके कारणों को विश्लेषण के साथ जानिए। तो निश्चित तौर पर पूरा कोर्स आपके लिए प्रभावी बन सके, बहुत अच्छा बन सके। मुझे जब बच्चे इस बात को बोलते हैं कि सर पूरे राजस्थान में ऐसा मेथड्स का कोर्स नहीं है, कम से कम मुझे बड़ी खुशी होती है। लेकिन मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि ऐसा और ज्यादा बेटर बनाऊं। क्यों राजस्थान में सबसे बेहतर क्यों है, इंडिया में सबसे बेहतर क्यों ना हो, मेरे स्टूडेंटों के लिए सबसे बेहतर क्यों ना हो। प्रयास मैं ये करूंगा कि ऐसा कोर्स बने और ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन हो। और इम्प्रोवाइजेशन की कभी कोई सीमा नहीं होती है, अधिकतम से अधिकतम किया जा सकता है, बेटर से बेटर किया जा सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि इस कोर्स में जहां जहां इम्प्रोवाइजेशन, मैंने अभी जैसे बोला भी, मुझे जहां लगेगा कि किसी वीडियो को रीशूट करना हो, रिप्लेस करना हो, आपके साथ लाइव आकर के कुछ टॉपिक जो आप समझना चाहते हो उस पर चर्चा करनी हो, आप एप्लीकेशन के उसमें जाकर के मैसेज डालेंगे ग्रुप में, और जब कहेंगे लाइव आने के लिए, आप मैक्सिमम बच्चे लाइव आइए, मैं आपके साथ लाइव आकर के डाउट सेशन के साथ आपको बात करूंगा। लेकिन अच्छे से तैयारी कीजिए, कॉन्फिडेंस से तैयारी कीजिए। 40 अंकों को अपनी मुट्ठी में पूरा का कर पूरा रखने का एक दृढ़ संकल्प लेकर के तैयारी कीजिए। निश्चित तौर पर आप सफल होने वाले हैं। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।